नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल यूके 24 न्यूज़ में स्वागत है। चारधाम यात्रा 2021 200 श्रद्धालुओं ने किए बद्री विशाल के दर्शन। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे खिल गए हैं। आज दोपहर तक 200 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। दोपहर तक 350 श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। यात्रा पड़ावों में लौटी रौनक। आज से चारधाम यात्रा का आगाज होने के बाद केदार घाटी के यात्रा पड़ावों में रौनक लौट आई है। केदारनाथ धाम में यात्रा के पहले दिन दोपहर 1 बजे तक 350 यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो वहीं यात्रा शुरू होने से केदारनाथ घाटी के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। खटीमा विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस। जिले के सितारगंज कोतवाली के शक्ति फार्म क्षेत्र में 32 वर्षीय महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में घर में शव मिला है। मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल वालों प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुले, 100 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। हेमकुंड साहिब के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं ने दरबार साहिब में मत्था टेका और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में अरदास कि दरबार में पहुंचे संगतों की मनोकामना वह पूरी करे और उनकी यात्रा सफल हो। टिहरी झील में समाई कार, एक शव बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। जिले के चिन्याली सौण स्यासू मोटर मारकर एक कार स्यासू पुल के पास अनियंत्रित होकर टिहरी झील में समा गई। हादसे में 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में एक व्यक्ति का शव बरामद हो गया है। अन्य लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना शुक्रवार देर शाम की बताई जा रही है। सूचना पर राजस्व, धरासू पुलिस के साथ एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हुई। शुक्रवार को लापता लोगों की खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। शनिवार की सुबह से ही एसडीआरएफ की टीम झील में लापता लोगों की तलाश कर रही है। शुक्रवार शाम करीब 7:45 बजे टिहरी उत्तरकाशी जिले की सीमा पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। चिन्याली सौण स्यासू मोटर मार्ग पर स्यासू पुल से 100 मीटर पहले चिन्याली सौण की एक और मारुति ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर टिहरी झील में गिर गई, जिसमें 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिनके नाम शीशपाल पुत्र नामालूम निवासी स्यासू टिहरी गढ़वाल, सोनू पुत्र नामालूम निवासी सुनारगांव टिहरी गढ़वाल तथा शेर सिंह पुत्र नैन सिंह निवासी लुआरखा टिहरी गढ़वाल बताए गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार में 3 से 4 लोग सवार थे। इधर क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक दीपेंद्र चौहान ने बताया कि कार दुर्घटना में टिहरी बांध की झील में डूबे व्यक्तियों के बारे में अभी ठोस जानकारी नहीं मिली है। घटना से पूर्व आने की जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तराखंड ब्रेकिंग, स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी, इन नियमों का करना होगा पालन। राज्य में 21 सितंबर से प्राथमिक स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए बकायदा एसओपी जारी कर दी गई है। स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा का कहना है कि बच्चों को गाइडलाइन ढंग से ही कक्षा में बैठाया जाएगा। स्कूलों को बच्चों के अनुरूप व्यवस्थाएं करने के निर्देश दे दिए गए हैं। स्कूलों को कोरोना के अनुसार बच्चों के बैठने और उनकी देखभाल के लिए व्यवस्थाएं करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। जिन स्कूलों में किसी एक कक्षा में 30 से अधिक बच्चे होंगे, उन स्कूलों में बच्चों को अल्टरनेट डे में बुलाया जाएगा। इसमें कक्षा में भीड़ कम होगी और बच्चों में संक्रमण का खतरा कम रहेगा। डीजी हेल्थ ने कहा कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आपस में मिलने से बच्चों में खुशी होती है और जो पढ़ाई कर पाते हैं वह घर पर नहीं कर पा रहे, उससे मानसिक ग्रोथ में भी फर्क पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जिनमें बच्चों को घर पर रह रहकर परेशानी हो रही है। मानसिक रूप से बच्चों पर काफी फर्क पड़ रहा है। स्कूल संचालकों का कहना है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के स्कूल खोले जाने के बाद सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कक्षा 1 से कक्षा 3 के बच्चों के लिए एक अतिरिक्त टीचर की व्यवस्था की गई है, जो बच्चों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करा सके। साधु की हत्या से सनसनी, मंदिर के कमरे में मिला शव। हरिद्वार जिले में अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। जिले में एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। मंगलौर क्षेत्र के नसीरपुर गांव के मंदिर में साधु की हत्या से सनसनी फैल गई। साधु का शव मंदिर के कमरे में मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम ने जांच की और जरूरी फिंगरप्रिंट लेने के साथ ही अन्य जानकारी के अनुसार मंगलौर कोतवाली के नसीरपुर गांव में एक मंदिर के कमरे में साधु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की उम्र लगभग 60 साल बताई जा रही है। साधु पिछले 1 महीने से मंदिर में रह रहा था। ग्रामीण जब मंदिर पहुंचे तो उनको दुर्गंध आने से शक हुआ। कमरे में झांककर देखा तो साधु का शव पड़ा था। शव कई दिन पुराना बताया जा रहा है। एसपी देहात परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि नसीरपुर गांव में मंदिर पर पुजारी की हत्या की गई है, जिसकी सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। घर से लापता हो गए थे कोटद्वार के 3 बच्चे, घूमने निकल गए थे मेरठ।
कलाल घाटी चौकी क्षेत्र के 3 बच्चे शुक्रवार को घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। देर शाम तक जब बच्चे घर नहीं लौटे तो परिजन सत्येंद्र सिंह बिष्ट ने चौकी कलाल घाटी में बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उनके बेटे साहिल के साथ ही अन्य 2 बच्चे बिना बताए घर से कहीं चले गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर बच्चों की तलाश शुरू कर दी थी। रामनगर में सज गया तितलियों का संसार, 15 दिनों तक चलने वाले तितली त्यार का आगाज। कॉर्बेट में स्थानीय समुदाय और पर्यटकों के बीच तितलियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और तितलियों की विभिन्न प्रजाति के संरक्षण के लिए 17 सितंबर से तितली त्यार कार्यक्रम का आगाज हो गया है। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से तितली विशेषज्ञ जंगल के आसपास की जगहों में तितलियों की प्रजाति का पता लगाएंगे और उनके संरक्षण की योजना भी बनाएंगे। बाइक सवार को ट्रक ने रौंदा, दर्दनाक मौत। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस घटना में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज जामला खाल है खस्ता हाल, न कुर्सी है न मेज। श्रीनगर जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज जामला खाल में स्कूल की हालत जर्जर है। स्कूल की दीवारों में बड़े बड़े छेद हो गए और छत टपक रही है। इस कारण छात्र छात्राओं में डर का माहौल रहता है। परिवर्तन यात्रा में लोगों की पॉकेट साफ कर रहे थे हाथ, लोगों ने जेब कतरे को जमकर धुना। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में शनिवार को कांग्रेसियों ने एक जेब कतरे को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसकी उन्होंने जमकर धुनाई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे कांग्रेसियों से छुड़ाया और पकड़कर थाने ले आए। विदेश में नौकरी करना चाहता था देहरादून का युवक, कंसल्टेंसी ने ठगे 3 लाख। देहरादून का एक युवक विदेश में नौकरी करना चाहता था। युवक ने चंडीगढ़ की बेस्ट करियर कंसल्टेंसी से संपर्क किया। युवक का आरोप है कि कंसल्टेंसी वालों ने धीरे धीरे उससे 3 लाख रुपए ठग लिए। रुपए ठगने के बाद भी उसे विदेश नहीं भेजा गया। अब युवक ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। चारधाम यात्रा को लेकर एक्शन में आरटीओ, ऑनलाइन बन रहे ग्रीन और ट्रिप कार्ड। उत्तराखंड में आज से विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। ऐसे में आरटीओ की ओर से चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यवसायी वाहनों के लिए ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। इसके तहत कोई भी व्यावसायिक वाहन चालक घर पर बैठे ही ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेगा। इंदौर के साठे दंपति ने किए सबसे पहले गंगोत्री धाम के दर्शन, का स्वर्ग की अनुभूति हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर से आए बुजुर्ग साठे दंपति ने गंगोत्री धाम के इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया। साठे दंपति कोरोना में यात्रा खुलने के बाद गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन का सौभाग्य पाने वाले पहले यात्री बने। हैदराबाद में नर्सिंग कोर्स कर रही युवती 5 साल पहले हुई लापता, अब मुकदमा दर्ज। 5 साल पहले हैदराबाद से पंतनगर के लिए निकली युवती अचानक दिल्ली से गायब हो गई थी। अब 5 साल बाद पंतनगर थाने में इसे लेकर मुकदमा दर्ज किया। लच्छीवाला नेचर पार्क के दीदार के लिए शुल्क निर्धारित, जाने कितना। पर्यटकों को अब 6 करोड़ रुपए की लागत से बने लच्छीवाला नेचर पार्क के दीदार के लिए भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। अब लच्छीवाला नेचर पार्क में प्राकृतिक सौंदर्य, फाउंटेन, म्यूजियम और अन्य मोटर से संचालित होने वाले झूलों का आनंद उठाने के लिए पैसे अदा करने पड़ेंगे। लच्छीवाला के रेंज अधिकारी घनानंद उनियाल ने बताया कि पार्क खुलने के बाद भारी तादाद में पर्यटक लच्छीवाला नेचर पार्क पहुंच रहे हैं। पार्क के खुलने से विभाग को इनकम भी प्राप्त हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रति व्यक्ति के लिए 50 रुपए की टिकट रखी गई है, जबकि बच्चों के लिए 20 रुपए अदा करने होंगे। वहीं म्यूजियम का दीदार करने के लिए अलग से पैसे चुकाने होंगे। म्यूजियम में प्रति व्यक्ति 20 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। बंजी जंपिंग के लिए अब आपको 40 रुपए चुकाने होंगे। रुद्रपुर में 8 कछुओं के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, ऐसे चढ़े हत्थे। वन विभाग की टीम ने 8 जिंदा कछुओं के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी कछुए की सप्लाई करने दिनेशपुर जा रहे थे, वहां वन विभाग के हत्थे चढ़ गए। दोनों आरोपी यूपी के रामपुर जिले के रहने वाले हैं। वहीं आरोपियों के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चार्ज संभालते ही एक्शन में आरएफसी गोदामों का किया निरीक्षण। आरएफसी कुमाऊं ने आज हल्द्वानी के 2 खाद्यान्न गोदामों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके द्वारा गेहूं, चावल और चीनी की गुणवत्ता को भी बारीकी से देखा गया। आरएफसी कुमाऊं ने खाद्यान्न को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि गेहूं, चावल और अन्य राशन से जुड़ी सामग्री की गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। गोदामों आने वाले राशन की गुणवत्ता मौके पर जांच की जाएगी। साथ ही जांच करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। राशन की गुणवत्ता से किसी भी तरह की कोई समझौता नहीं होगा। साथ ही गरीबों को मिलने वाला राशन समय पर उनके पास पहुंचे, इसको लेकर भी सभी की जवाबदेही तय की जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।